उसके बाद बेटा हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डी ब्लॉक ही एलिमेंट्स बनाते हैं. और अगर कोई आपसे पूछे कि रीज़न क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं, चिलेट्स कंपाउंड जितने भी होते हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर्स ही बनाते हैं, तो बेटा उसका रीज़न है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और उस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. याद रहे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर दो आपको पार्ट्स मिलेंगे, एक जिसको हमने सेंटर एटम कहा है, एक हमने इसको लिगेंड्स बोला हुआ है. यानी कि कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स. सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का कोई मेंबर होगा, स्पेसिफिक कोई मेंबर होगा. और लिगेंड्स की तारीफ क्या है बेटा? लिगेंड्स की तारीफ ये है कि कोई डोनर एटम होगा, कोई डोनर एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होगा जिसको हमने लिगेंड्स कहा है. याद रहे बेटा इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसको डेंटेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? डेंटेड बोलते हैं, डेंटेड बोलते हैं. अगर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? यस, मोनोलिगेंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मोनो. और अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो हम क्या बोलेंगे? डाई ट्राई डेंटेड बोलेंगे. यहां पे अगर मोनोडेंटेड, अगर 2 पेयर्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनर हो तो क्या बोलेंगे बेटा? डाई डेंटेड बोलेंगे. अगर 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर हो तो क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई डेंटेड बोलेंगे. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस सवाल अगर ये डायरेक्ट सवाल आ जाए तो हमारे सिंटेक्स में लिखा हुआ है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको जस्ट यू हैव टू मेमोराइज, याद करना है कि जी बाई डेंटेड के एग्जाम्पल कौन से, ट्राई डेंटेड के एग्जाम्पल कौन से. ए में जैसे लिखा हुआ है ऑक्सिलेट आयन, जैसे एग्जाम्पल ऑफ बाई डेंटेड, यहाँ पे एक लोन पेयर ये नजर आ रहा है, एक पेयर ये आ रहा है, यानी कि ये साइमल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत रखता है. तो अगर ऑक्सिलेट आयन एक्ट एज अ लेगेंड तो क्या टर्म होगा? बाई डेंटेड. इथाइलिन डायमाइन ये भी क्या है आपका? बाई डेंटेट है. बाई मीन्स 2, यानी कि 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स डोनर, ये लिगेंड्स होगा. अगर मैं बात करूं साइनाइड वगैरह की, कि साइनाइड क्या है? मोनोडेंटेड, एक ही पेयर्स के पास है जो मोनोडेंटेड होगा. तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं कि विच इज द एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड, विच इज द एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेड, विच इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड. जैसे हमारे यहाँ यस ईडीटी एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको हम पॉलीडेंटेड बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसको हम हेक्साडेंटेड ही बोलते हैं. अगर हेक्सा का ऑप्शन ना हो तो पॉलीडेंटेड भी हम इसको बोलते हैं. तो अगर इससे हटकर कोई लिगेंड आ जाए और आपसे पूछे विच इज द एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड, विच इज द एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेड, तो आप बेटा सिर्फ लोन पेयर को देखेंगे. लोन पेयर कैलकुलेट करने की ट्रिक में बता चुका हूं कि लोन पेयर हम कैसे मालूम करते हैं. तो लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से हम उसको डेंटेड टर्म इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर मैं आपसे एसिटिक एसिड बोल रहा हूँ बेटा, एसिटिक एसिड अगर मैं टर्म इस्तेमाल करूँ तो एसिटेट टर्म आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. तो यहाँ पर एक लोन पेयर नज़र आ रहा है. तो आप मुझे बताओ ये मोनोडेंटेड होगा या डाइडेंटेड होगा? तो आप बोलोगे दिस इज द मोनोडेंटेड. अगर बेटा लिगेंड्स ऑर्गेनिक हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लिगेंड्स ऑर्गेनिक हो तो वो कॉम्प्लेक्स चिलेट कहलाता है. क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका चिलेट कहलाएगा. द वर्ड मीनिंग ऑफ कर्ब्स, जैसे खेखड़ा होता है बेटा. तो ये 2 टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिगेंड्स इनऑर्गेनिक हो तो सिंपली हम इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. मगर अगर ऑर्गेनिक लिगेंड्स हो, इथाइलिन, मिथाइल या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, जैसे हमारा एग्जांपल होता है प्रोटीन्स, स्पेशली मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम आयरन है. बाकी ग्लोबिन प्रोटीन जितने भी हैं बेटा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक के अंदर एक लिगेंड्स बन रहा है
तो दैट इज टर्म ऑफ चिलेट। तो चिलेट एक पर्टिकुलर टर्म आ जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, यस। अगरचे यहां पर अगर आपको नजर आ रहा हो चिलेट, तो चिलेट उन्हीं सेंस में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब लिगेंड्स ऑर्गेनिक हो, अदरवाइज हम इसको चिलेट नहीं बोलेंगे। याद रहे बेटा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर हम दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट फोकस करते हैं। एक जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर आप देखें एक सेंटर एटम और लिगेंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात हो तो वहां पर हम सेंटर एटम और लिगेंड की बात करेंगे। लिगेंड जो हो तो उस सेंस में हम क्या बात करेंगे, यस, हम बात करेंगे सेंटर एटम वर्सेस लिगेंड, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो याद रहे यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स आपसे कही और तीनों पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। अब हम चलते हैं चौथी पॉइंट्स पर। कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटर एटम में कितने लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं और उनकी चार्ज कैसे मालूम करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंटर एटम कैसे मालूम करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रहे बेटा, जो डी ब्लॉक मेंबर्स होते हैं वो 18 रूल्स को फॉलो करते हैं। किस रूल को फॉलो करेंगे बेटा, 18 रूल को फॉलो करेंगे। जैसे अब अगर बात करें बेटा 18 रूल की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर 18 रूल को ही फॉलो करते हैं। और छोटा एग्जांपल मैं अपना आयरन से स्टार्ट करता हूं। आयरन बेटा, जैसा कि हमें पता है, आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी बेटा, यस, 3d and 4s2, 3d5 and 4s2 is electron configuration of the iron। 26 से है बेटा, तो अगर मैं स्टार्ट करूं, शुरू से ही करूं, तो आपको पता है फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10 और यहाँ पर 10, 20 हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे 3d6, यस 3d6। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हमने कहा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला 4s2 एंड 3d6। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, डी में 10, तो 2 और 10 कितने, 12, बाकी 6। इसके नज़दीक एक और ऑर्बिटल होता है 4p, जो कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है किसका, आयरन का। अब अगर मैं बॉक्स फॉर्म में बनाऊं तो बेटा ये एक कंप्लीट बॉक्स बना, ये कंप्लीट बॉक्स बना। डी के कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां ऑर्बिटल। और पी के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं, 2 2 2 2 2 2 2 2, तो कितने बेटा, 9, 1 और 5 कितने हुए, 6 और 3 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो कितना होगा बेटा, 18। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर बॉक्स के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो हमारे पास 9 पेयर्स हैं, तो 9 का मतलब होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब अगर मैं बात करूं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल देता हूं, Fe+2 कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके पास कितने बचे, कुल 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देता हूं, डी में कितने, कुल 4 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब 2 पेयर बना देता हूं, बात में आई। अब मुझे बताओ वैकेंट ऑर्बिटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, 6, और 6 में ही मैं साइनाइड अटैच करवा देता हूं, तो कितने लिगेंड्स बने बेटा, 6 साइनाइड आसानी से अटैच हो सकते हैं। अगर आयरन Fe+2 हो तो कितने साइनाइड अटैच हो सकते हैं, साइनाइड हमें पता है मोनोडेंटेट है, तो 6 मोनोडेंटेट आसानी से अटैच हो सकते हैं।